नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हमारे साथ खास तौर पर जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता अरुण पंजाबी। आपने नाम सुना होगा और बेसिकली आपने देखा भी होगा असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी के साथ। या फिर बात करें जब कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव आती हैं कुमारी शैलजा, पूर्व मंत्री, जब वो हरि करनाल में आती है तब भी इनको खास तौर पर उनके कार्यक्रम में देखा होगा। और उसके अलावा बात करें तो जो कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है, उसको लेकर भी इनको पास बड़ी जिम्मेदारी है। आपको बता दें असंध के प्रभारी बनाए हुए हैं। सीधी बात करने की कोशिश करेंगे अरुण जी से। अरुण जी, सबसे पहले आपका अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुखीजा जी। सबसे पहले तो आपके जो न्यूज़ चैनल के सभी दर्शक हैं उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज बहुत ही शुभ दिन, दशहरे का शुभ दिन है। और इसी उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने करनाल के सभी लोगों को आज बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और सभी की अच्छी उम्र और मंगल, जो तरक्की करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ऐसी मैं कामना प्रभु से करता हूँ। अरुण जी, हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम चल रहा है, कांग्रेस का अभियान चल रहा है और आपके पास असंध की जिम्मेदारी है। क्या हालात है असंध के? देखिए, असंध के अंदर तो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर शमशेर सिंह गोगी का नाम है, कांग्रेस का नाम है। उनका अपना एक रसूख, उनका जो एक अपनी एक छवि, जिसे कहते हैं एक बहुत ही मैं कहता हूँ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, राजनीति के अंदर निभाई है, लोगों के लिए, लोगों की सेवा करके, उसका जो उनको एक श्रेय असंध की जनता ने दिया भी है। और वो आने वाले टाइम में फिर दोबारा शमशेर सिंह गोगी जी को टिकट भी मिलेगी और वहाँ की जनता उत्सुक है बहुत ही ज़्यादा कि भी हाँ, आने वाला समय, सरकार भी आने वाली है। जो कार्य उनके नहीं हो पाए हैं या जो कार्य सरकार में ना होने की वजह से या अपोजिशन में रहने की वजह से वो नहीं करवा पाए हैं, आने वाले समय के अंदर वो उन सभी कार्यों को, उनकी दिली इच्छा है कि मैं अपने हल्के के लोगों के सभी कार्यों को पूरा करवा सकूं। वो बहुत ही नेक और बहुत ही ईमानदार किस्म के आदमी, जो आप देखा भी होगा आपने विधानसभा के अंदर जो व्यक्ति ये बात कहता हो कि हमारे पूरे हरियाणा के अंदर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी यदि कहीं है तो इस विधानसभा के अंदर जो हम 90 लोग हैं, इन 90 लोग ही अगर हम ईमानदारी से जो सेवा की जिम्मेदारी हमें जनता देती है, अगर हम उसको पूर्ण तरीके से निभाएंगे, तो मेरे ख्याल में हमें किसी को भी कोई दोष देने की ज़रूरत नहीं रहेगी और ना ही किसी को कुछ कहने की ज़रूरत रहेगी, यदि हम अपना काम पूर्ण तरह सही तरीके से निभा लें। अरुण जी, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े आप, कांग्रेस की सेवा कर रहे हो, तो क्या अभी तक क्या हासिल हुआ? क्या लगता है कांग्रेस में कहाँ तक पहुंचा? कांग्रेस में मान सम्मान हासिल हुआ, कांग्रेस ने हमारी पहचान बनाई है। अब बहन कुमारी शैलजा जी जो राष्ट्रीय अपना हमारी नेता हैं और प्रदेश की भी नेता हैं, और अब उनके पास काफ़ी बड़ी एक जिम्मेदारी भी लगातार उनको पार्टी जो निरंतर देती रहती है। और उन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से, एक ईमानदार, जब उन्होंने एक बयान भी दिया कि जो शरीर में खून की एक एक बूंद है वो कांग्रेस की है। तो इस तरीके की ईमानदार नेता, साफ छवि की, बिल्कुल जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई दाग नहीं है, आज वो देखो किस तरीके से कांग्रेस के लिए लगातार निरंतर संघर्ष कर रही हैं। और दूसरा, हरियाणा के अंदर भी जब वो प्रदेश अध्यक्ष रही और भी जब उनके पास जिम्मेदारियां रही, तो उन्होंने उनको बहुत अच्छे और बखूबी से निभाया। और कार्यकर्ताओं के अंदर एक दोबारा से विश्वास, जो कार्यकर्ता निराश हो चुके थे, किसी कारणों की वजह से उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, उन कार्यकर्ताओं के अंदर यदि कोई भरोसा किसी ने पैदा किया हरियाणा के अंदर, तो वो बहन कुमारी शैलजा जी। अरुण जी, बात करें, लंबा समय हो गया हरियाणा के अंदर कांग्रेस को काम करते हुए, लेकिन संगठन नहीं बन पा रहा है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप हल्का करनाल से जुड़े हैं और पंजाबी बिरादरी से भी जुड़े हैं, संगठन का ना बन पाना लगता नहीं आपको कि बहुत बड़ी कमजोरी है? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, भी संगठन होना चाहिए। संगठन से हर आदमी को पहचान मिलती है। संगठन होने से वर्कर्स को अपनी अपनी जिम्मेदारियां मिलती हैं और वो उस तरीके से अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश भी करते हैं। और दूसरा ये होता है भी जनता के अंदर एक भरोसा और एक विश्वास भी बनता है। और लोगों की जो समस्याएं हैं और जो है, वो संगठन अगर इकट्ठा हो, संगठन हो, तो वो कहीं ना कहीं उनको अपोजिशन में रहते हुए भी सरकार से काम करवाने की पूरी एक ताकत और हिम्मत एक संगठन के अंदर रहती है। तो हम तो इस पक्ष में है कि संगठन होना चाहिए।
अब किसी ना किसी कारणवश से देखो, हम इस ज़्यादा तो इसके ऊपर हम बोल नहीं सकते हैं। हम छोटे से कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जो ज़िम्मेदारी हमें पार्टी देती है, हम उसे बखूबी निभाते हैं। ये हाईकमान का और जो हमारे प्रदेश के और जो हैं प्रेज़िडेंट्स हैं और जो हैं सब नेता हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी है। इसमें हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। अरुण जी, आपका नाम भी चल रहा है लिस्ट के अंदर, शहरी अध्यक्ष का, जिला शहरी अध्यक्ष का, उसमें नाम चल रहा है आपका। क्या लगता है आपको ज़िम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, हमने जिस तरीके से पार्टी में लगातार निरंतर 20-22 साल से काम किया है, और चाहे कोरोना का काल रहा हो, जिसमें आपने देखा था कि बातें तो बहुत लोग कर रहे थे, मतलब लेकिन जब ज़मीन पे आकर के उस दौरान जब हर इंसान को अपने ही जीवन का भय था कि अभी खाए कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए, उस समय में चाहे जेजेपी थी, चाहे बीजेपी थी, चाहे और जो यहाँ के राष्ट्रीय सॉरी यहाँ की जो लोकल पार्टीज़ हैं, चाहे आम आदमी पार्टी थी, वो कहाँ लदारत थी। लेकिन उस समय में कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का वर्कर, चाहे संगठन था, चाहे संगठन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो शैलजा जी के द्वारा बनाई गई कमेटियाँ थी हरियाणा के अंदर, उन्होंने बखूबी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों की सेवा करने का काम किया। ये मतलब अपने अंदर से निकाल के कि अभी हाँ, हमारे को ऊपर किसी तरीके से कोरोना का कोई डर था या कुछ था, निस्वार्थ होकर के और निडर होके, सबसे बड़ी बात है निडर होके लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोगों की सेवा की। अरुण जी, बात आपने छेड़ दी कोरोना काल की, लेकिन बात करें कि एक ड्रेस लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं, लंबे समय से देखते आ रहे हैं, सफ़ेद कुर्ता पजामा, और आपने भी सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ है। क्या चक्कर है? ड्रेस चेंज नहीं होती, अगर होती भी है तो वाइट शर्ट पैंट आ जाती है। तो ये सफ़ेद में रहना, कलरफुल क जो कपड़े होते हैं उसमें तकरीबन नेताओं को नहीं देखा जाता, वाइट में देखा जाता है। क्या लगता है, क्या राज क्या है इसके पीछे का? देखिए, अब आपने महात्मा गांधी जी का जो, हमने तो देखो उस टाइम हम शायद नहीं थे, लेकिन जब महात्मा गांधी जी के बारे में हमने सुना है, जो देखा है, उनका जो वस्त्र जो रहते थे, ज़्यादातर वो सफ़ेद कलर की धोती पहनते थे या एक सफ़ेद कलर की चादर अपने शरीर पे धारण करके रखते थे। और उसके बावजूद भी जो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं या और भी कितने, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, और भी जितने इंदिरा इंदिरा गांधी जी भी रही हैं, लेकिन चलो वो तो एक स्त्री होने की वजह से थोड़ा सा कलरफुल साड़ी या वो डालते थे। लेकिन मोस्टली जो नेता लोग हैं वो ज़्यादातर सफ़ेद कुर्ता पजामा डालते हैं। लेकिन सफ़ेद कुर्ता पजामा कहने को तो आसान होता है, भी आप सफ़ेद कुर्ता पजामा बन जाओगे, डाल के नेता बन जाओगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जितना आसान सफ़ेद कुर्ता पजामा डालना है, उतना ही मुश्किल राजनीति के अंदर इसको सफ़ेद रखना भी है। अ, दामन को सँभाल के रखना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, जो उस समय की राजनीति थी और जो आज की राजनीति है, राजनीति का एक बेस था। उस राजनीति को उस बेस पे तैयार किया गया था कि जिससे लोगों की, देश की जनता की सेवा हो सके। एक जो देश हमारा उस समय जहाँ सुई भी नहीं बनती थी, तो उस देश के अंदर तरक्की की एक राह चलाने के लिए, उस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीतिक संगठन तैयार हुए। राजनीतिक तरीके से उसके बाद उस देश के अंदर एक मुहिम चली विकास की लेकर के, आगे-आगे बढ़ने की, तरक्की की तरफ विदेशों से तकनीक्स को ला करके अपने देश को और तरक्की देने की जो प्रोसेस शुरू हुई, उसको लेकर के ईमानदारी से, जो एक सेवा का भाव था, जो तकलीफ थी, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, या पहले छुआ-छूत की जो एक एक वो थी, मतलब दुष्ट एक वो प्रचार था, या एक वो क्या कहते हैं उसे, सिस्टम था छुआ-छूत वाला भी, उसको ख़त्म करने के लिए भी एक सेवा की राजनीति शुरुआत हुई थी। लेकिन यदि हम उस दौर से हट के आज के दौर में आते हैं, तो हम देखते हैं कि अभी आज के दौर के अंदर यदि हम देखते हैं कि राजनीति आज किस चरण पर है। भ्रष्टाचार बढ़ चढ़ कर राजनीति के अंदर सिर पे चढ़कर बोल रहा है। जनता के टैक्स के पैसे के साथ क्या किया जाता है, ये आप खुद देख रहे हैं। भी किस तरीके से, अगर आपको एक सड़क बनानी है, या किसी तरीके से आपको कोई कार्य करना है, उसके अंदर पता चलता है कि भी ये सड़क बननी तो चाहिए थी 5 लाख रुपए के अंदर, लेकिन उसका बजट बन जाता है 5 करोड़। ये घोटाले चल रहे हैं। ये आपके सामने है। लेकिन मेन बात ये है कि भी ये घोटाले तो चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि वो पैसा किसका है। उस पैसे से हम, मतलब कि ये मान के चलो, इस देश के अंदर उस पैसे जो भ्रष्टाचार में जा रहा है, तो वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है। वो पैसा यदि हम एक जगह इकट्ठा करते चले जाएंगे, जो विकास के कार्यों में लगना चाहिए, वो कुछ चुनिंदा लोगों की जेबों में चला जाएगा, तो उसका खामियाजा तो जनता को भुगतना पड़ेगा।
बिल्कुल दोस्तों, ये बात बड़ी बात है जो अरुण जी से चल रही है। अरुण जी, मेरा सवाल है आपसे, अगर हम बात करें करनाल विधानसभा की बात करें, क्योंकि आपने खुद भी नोट किया होगा कि जैसे लग रहा है कि कांग्रेस के लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, एक हवा सी बनती दिख रही है, और उसी हवा के अंदर करनाल के अंदर भी अगर बात करें, करनाल सीट को लेकर बात करें, तो कई कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। जैसे बात करें तो पूर्व विधायक है जो सुमिता सिंह, उनकी भी दावेदारी बड़ी मजबूत है, और उसके अलावा बात करें सरदार त्रिलोचन सिंह, उनकी भी मजबूत है। सुरेश गुप्ता मतलोडा वाले हैं, उनकी मजबूत है। आपने भी ताल ठोक रखी है। ये टिकट का सिस्टम क्या रहने वाला है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो हाईकमान का फैसला है, भी वो किसको यहाँ पर अपना प्रतिनिधि बना करके यहाँ भेजते हैं चुनाव लड़ने के लिए, ये चीज़ को हाईकमान देखेगी। लेकिन क्या है कि भी अब लगातार आप देख रहे हो कि भी यहाँ जब चौधरी भजन लाल जी की सरकार थी या उससे पहले भी कही, तो कम से कम मेरे ख्याल हरियाणा के अंदर 15 से 16 एमएलए पंजाबी वर्ग से हुआ करते थे। और इसमें कोई दोहराया भी नहीं, आज मुख्यमंत्री भी आप देख रहे हो पंजाबी वर्ग से बने हुए हैं। तो हमारी तो यही रहती है कि भी कांग्रेस के अंदर जो पहले एक पंजाबियों का वर्चस्व था, उस तरीके से हम तो यही डिमांड करके चलते हैं कि पंजाबियों को भी पूरी तरीके से एक जो है राजनीति के अंदर, कांग्रेस के अंदर एक उनको वर्चस्व मिले, ताकि वो भी किसी ना किसी तरीके से लोगों की सेवा करने की अपनी एक जो उनकी मुहिम पहले भी रही है उसको वो जारी कर सके आगे। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं। बाकी हाँ, जो है हाईकमान के ऊपर है, वो किसको प्रतिनिधि बना करके भेजती हैं, वो डिसाइड करेंगे। हम तो तो आपको सिर्फ क्या क्या लगता है कि कौन हो सकता है, किसकी दावेदारी मजबूत है? दावेदारी तो ऐसे तो हम हमारी सबसे ज़्यादा मजबूत बनती है। आपकी ज्यादा मजबूत बनती है? बिल्कुल, अब मुख्यमंत्री जहाँ पंजाबी है तो फिर इट मीन्स कि अभी पंजाबियों का रसूख तो पूरा है ना। और आपने देखा अभी एमपी भी यहाँ पर कितने वोटों से, मतलब रिकॉर्ड तोड़ वोटों से पंजाबी एमपी बना है। तो कहीं ना कहीं पंजाबियों का वर्चस्व तो है ही है। मतलब कि हरियाणा की राजनीति जाट नॉन जाट पे चलती है, और आप सीधा डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि पंजाबी को टिकट मिले, तो ये बात थोड़ा सा मुझे थोड़ा समझा पाएंगे कैसे हो? देखिए, जाट नॉन जाट की बात तो देखो, ये है कि भी लोग करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन हम पाकिस्तान से यहाँ आए, हमारे दादा परदादाओं ने यहाँ, किसी ने कुछ रेहड़ी लगा के, किसी ने कुछ छोटा मोटा कारोबार करके अपने आप को यहाँ स्थापित किया, अपने परिवारों को पाला, उनको इस काबिल बनाया कि वो अपनी ज़िंदगी जो यहाँ पर अच्छे से बसर कर सकें। और केवल अपने आप को ही नहीं, जो हरियाणा के अंदर हम जब मान लो दूसरे भाइयों से बात करते हैं, चाहे वो हमारे जाट भाई भी हैं, जब उनसे बातचीत करते हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके, जब उनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं, तो वो हमें बताते हैं, वो कहते हैं कि भी देखो, चाहे चाहे कैसी भी बात है, भाईचारा एक अपना जो लगातार बना हुआ है, वो बने भी रहना चाहिए। 36 बिरादरी से ही इंसान नेता भी बनता है, और अगर नेता हटता है तो 36 बिरादरी उसको नेता पद से हटाती है। तो कहीं न कहीं जो होता है कि प्यार जो है 36 बिरादरी के साथ हमेशा बना के रखना भी चाहिए, और सबका काम और सबके कार्य भी होने चाहिए। लेकिन क्या था, जब हम लोग यहाँ आए तो वो बताते हैं कि भी देखो, अभी आप लोग यहाँ आए तो कुछ क्या थी तौर तरीके इनके थे, कुछ तौर तरीके हमारे थे। अब जैसे दाल के अंदर तड़के की बात लगा लो आप। अब वो जो तड़के वाला मामला है, तो यहाँ उस तरीके का खाना-पीना नहीं था जो पंजाबियों का खाना हुआ करता था, आज भी है। तो वो जो तौर तरीके हैं वहाँ इन मतलब लोगों ने सीखे। जब ये धोती वगैरह बांधते थे या कुछ और बांधते, लेकिन पजामे का चलन जो था, वो यहाँ आकर के भी पंजाबियों ने पजामा कुर्ता वगैरह ये वो यहाँ सिस्टम, बहुत सी चीज़ें हमें वो बताते रहते हैं, बातचीत होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे को उनके साथ बैठ के बहुत अच्छा भी लगता है जब वो इन चीज़ों की बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपस का प्रेम और भाईचारा ही तो है जो लोग हमें इन बातों के लिए बताते हैं, जो हमसे करते हैं। तो हम तो कहते हैं कि भी भाईचारा हमेशा 36 बिरादरी का हरियाणा में होना चाहिए। और अब पंजाबी होने के नाते हम अब हरियाणा में हैं, तो कहीं न कहीं हरियाणवी भी हमारे अंदर बस रही है। यूँ तो है नहीं कि हम भी चलिए, सीधे आपकी यहाँ। एक बात को मैं क्लियर कर देता हूँ। जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान से हम आए, आपको सबसे पहले बता देते हैं, पार्टीशन हुआ था देश का, तो एक पाकिस्तान बना था, उस समय बना था। और उस समय ये हुआ था कि जो उधर के लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो इधर आ सकते हैं, और और मुसलमान उधर टोटल इधर आ जाएं, और जो मुसलमान हैं उधर चले जाएं। जी, वो पाकिस्तान उस समय नहीं था। नहीं। पाकिस्तान तो वर्चस्व में बाद में आया, हुँ, क्योंकि जब एक पार्ट हुआ है देश का, पार्ट का टुकड़ा हो गया, देश का एक टुकड़ा ही हो गया, जैसे और भी टुकड़े हुए थे, तो ये टुकड़ा हो गया। लेकिन हम लोग तो बेसिकली हैं तो भारत के ही ना। भारत की बिल्कुल है।
हम सब लोग जो है भारत पहले भारत एक अखंड भारत, बड़ा भारत हुआ करता था। ये तो जैसे जैसे अब 1947 के बाद जो डिवाइड हुआ, जो सिस्टम बना, उसके बाद जैसे जैसे अब सिस्टम चला, उस हिसाब से लोगों को अपना अपना जो जीवन तो बसर सब नहीं करना था। तो ठीक है, आज हम जिस धरती पे हैं, हम तो शुक्र मनाते हैं कि विश्व के अंदर यदि कोई धरती वाक़ई में, जो धरती जिसे कहते हैं, चाहे वो देवभूमि लगाओ, चाहे आप जहाँ जहाँ की मिट्टी में अलग-अलग खुशबू हैं, जिसकी मिट्टी में मतलब कि जिस देश के अंदर विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म के लोग एक साथ होकर के रहते हैं, ये अपने आप में बहुत ही काबिल की बात है। नहीं तो एक परिवार के अंदर 4 भाई भी इकट्ठे नहीं रह पाते हैं, लेकिन यहाँ आप देखो भी कितना अच्छा एक गुलदस्ता भारत हमारा है, भी जहाँ विभिन्न प्रकार के फूल एक ही बगीचे के अंदर हैं। अरुण जी, राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति से जुड़े हो आप, क्या लगता है राजनीति करनाल पे फिर दोबारा मैं आ जाता हूँ, करनाल की स्थिति क्या है इस समय? ये करनाल में कौन मजबूत कैंडिडेट है? और क्योंकि यहाँ से हरियाणा के मुख्यमंत्री लड़ते हैं चुनाव, 2 बार जीते हैं वो, तीसरी बार भी लड़ेंगे, तो क्या लगता है कैसे टक्कर दोगे उनको? देखिए सुखी जी, आपसे पहले एक बार पहले एक पत्रकार भाई ने प्रश्न पूछा था कि भाई आप भी पंजाबी हो और खट्टर साहब भी पंजाबी हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हो? मैंने उनको कहा, मैं कहा देखिए, 36 बिरादरी में लोग हैं, नेता हैं, सब हैं, लेकिन 36 बिरादरी में ही जो नेता है पैदा होते हैं, 36 बिरादरी में ही नेता आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन क्या सभी नेता सियाने होते हैं? अच्छा। क्या सभी नेता सियाने निकलते हैं? मैंने उनको ये बात कही। तो मैंने कहा ठीक है, वो हमारी बिरादरी से हैं, लेकिन बात ये है कि बिरादरी के अंदर सियाने लोग भी होते हैं। और अब वैसे आपको तो आपको तो गर्व होना चाहिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाबी समुदाय से आते हैं, ये तो गर्व की बात है। देखिए, बात गर्व की तो मैं तब मानता कि जनता उनको उनके लिए जय जयकार करती। जनता में तो पूरी जय जयकार है इस समय, आपको मालूम ही है, खूब वाहवाही लूट रही है सरकार। 2024 में पता चल जाएगा। तैयारी है 2024 मैं की। कहता हूँ 2024 में पता चल जाएगा। क्या लगता है आपको क्या होगा 2024 में? देखिए 2024 के अंदर का जो चुनाव है हरियाणा के अंदर, जो लोगों के बीच में हम रहते हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे कैसे भी, किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, सभी वर्ग आज की डेट में सरकार से नाराज़ है। सरकार आप देखो, कर्ण कमल की बजाय ये धरना कमल खोल देते हैं ना एक सेक्टर 12 के सामने, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता। वो तो खुला ही हुआ है, वो अपनी जगह है, धरना प्रदर्शन चलते हैं। वो उसमें क्या वो था ना, वो वो भाजपा का कार्यालय है, वो अलग है। तो धरना कमल खोलना चाहिए था उनको। कर्ण धरना कहाँ खोलना चाहिए? हाँ, कर्ण किनको कमल, खोलना चाहिए वो? ये बीजेपी को कर्ण कमल क्यों, की, ऐसा क्यों? कर्ण कमल की ज़रूरत नहीं थी, हम्म, यहाँ धरना कमल की ज़रूरत थी। ये कुछ बात लॉजिकली मुझे नहीं लगता सेट बैठेगी। नहीं बैठेगी क्यों नहीं? आप देखो, इस सरकार के अंदर कोई कर्मचारी, कोई वर्ग लगा लो, जिसने सेक्टर 12 के बाहर धरना प्रदर्शन ना किया हो, मेरे सामने तो कोई भी नहीं है। किसान से लेकर के, मजदूर से लेकर के, व्यापारी से लेकर के, कर्मचारी से लेकर के, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसने सेक्टर 12 के बाहर धरना प्रदर्शन नहीं किया। और आज भी लोग वहां बैठे हैं, परमानेंट वहां पर लोगों ने टेंट लगा रखा है। तो पहले भी चलता था, पहले भी धरने प्रदर्शन हुए हैं खूब। होते थे, लेकिन आप ये देखो ना, भी इस प्रकार से जो इनके राज के अंदर लगातार, अब आप हरियाणा पे कर्जे की बात को ले लो, सोचने वाली बात भाई, कहाँ कांग्रेस के टाइम में 60,000 या 65,000 करोड़ रुपए का कर्जा हुआ करता था। 60,000 65,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, और कहाँ वो कर्जा उससे बढ़ करके आज 3 लाख के पार जा चुका है, 3 लाख करोड़ के पार कर्जा जा चुका है। तो हैरानी की बात तो ये मानी जा रही है। उसके बाद आप स्मार्ट सिटी की बात करते हो, भाई वो पैसा 3 लाख करोड़ रुपये का किसी एक सिटी का तो दिखा दो। करनाल स्मार्ट सिटी को छोड़ो, आप किसी और कहीं आपने चलो ठीक है, आपने हरियाणा के अंदर स्मार्ट सिटी ना बनाई हो सकता है आपने कहीं और बना ली हो, कम से कम उसी का ब्यौरा दे दो कि हम हरियाणा को तो बना नहीं पाए, लेकिन हमने विदेश में कोई ना कोई स्मार्ट सिटी बना दी। चलिए बात करें आखिर में, आखिर सवाल जानना चाहता हूँ मैं आपसे, इस राजनीति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है ये सवाल आपको भी सोचने के लिए मजबूर कर देगा। अरुण जी, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री किसे देखना चाहोगे? देखिए, कांग्रेस की सरकार यदि बनती है, तो हम मुख्यमंत्री शैलजा जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि शैलजा जी में हर कांग्रेस कार्यकर्ता को भरोसा और एक विश्वास जो है, वो शैलजा जी में नज़र आता है। पता नहीं, कहीं ना कहीं जाति विशेष का कुछ ना कुछ रहेगा। नहीं, ऐसा देखो, मैं आपको पहले भी मैंने एक बात की है, 36 बिरादरी नेता चुनती है, एक बिरादरी से ना कभी कोई नेता बनता है, ना ही कभी बना।
आप देखो, इससे पहले कुछ एक थे जो हरियाणा के ऊपर अपनी एक कहते हैं ना राजनीतिक पूरी तरीके से छाप को लगा करके बैठे थे, लेकिन क्या हुआ, वो समीकरण चेंज हुए, लोगों ने समीकरण चेंज किए। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी वर्ग के लोगों को मौका मिलना चाहिए। क्या पता कौन सा मुख्यमंत्री किस तरीके से हरियाणा को और तरक्की की तरफ और विकास की तरफ लेकर के जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और 36 बिरादरी में से किसी भी बिरादरी का नेता मुख्यमंत्री बन भी सकता है और 36 बिरादरी की सेवा भी कर सकता चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। है। बहुत बहुत धन्यवाद सुखीजा जी। और हम प्रार्थना करेंगे आपका चैनल लगातार पब्लिक के बीच में निरंतर फलता फूलता रहे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बात करें तो लगातार हम आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे, क्योंकि सीजन स्टार्ट हो चुका है राजनेताओं का। पॉलिटिकल चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आने के बाद आपको पता है कि बहुत से लोग भी आएंगे आपसे वोट मांगने, आपको झांसा देने भी आएंगे, लालच भी दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपकी क्या राय, क्या कुछ एक संदेश में एक संदेश में सभी वोटर्स भाइयों को देना चाहता हूँ, ईमानदारी से अपनी वोट दो। दूसरा, ऐसे आदमी को चुनो जो वाकई में आपके लिए काम करने की क्षमता रखता हो, जिसका मन आपके मन के साथ जुड़ा हुआ हो, और जो ये जानता हो कि यदि मैं एमएलए बना हूँ तो मेरे पर ये बहुत बड़ा जनता का एहसान है जिसे मैंने उतारना। तो मैं सिर्फ आपसे यही प्रार्थना करूँगा सभी लोगों से कि बंदा चुनो जो आपके काम आ सके, जो आपके दुख और सुख में आपके कंधे के साथ कंधा मिला करके चल सके, बस। और आपके ही शहर का, आप ही के पास का, आप ही के नज़दीक का बंदा हो, ऐसे इंसान को चुने। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल साफ सी एक बात आ चुकी है खुल के सामने कि अरुण पंजाबी जी का कहना है कि अपने शहर का बंदा होना चाहिए, अपनी विधानसभा का होना चाहिए। चलिए, राजनीति बात है, राजनीति में 100 सवाल आएँगे, 100 जवाब आएँगे, और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आप क्या सोचते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस आएगी या फिर भाजपा रिपीट होगी? अगर होगी तो किसके साथ होगी, या फिर क्या होने वाला है? ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम, मैं विकास खिजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।